हिंद एवरीवन, अगर आप सभी एनडीए ग्रुप सी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आप सभी सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने रिटर्न एग्जाम के लिए जाएं या फिर ना जाएं, क्योंकि आप सभी किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप सभी को यहाँ पे पुणे जाना पड़ेगा। पुणे एनडीए सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा। वहीं पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, जो भी आपके ट्रेड में होना है सब कुछ आपका पुणे में ही होने वाला है। अब बहुत सारे भाई परेशान हैं कि पता नहीं हम वहाँ पे जाएं या फिर ना जाएं, क्योंकि बहुत ही दूर का सफ़र है। और मान लो मैं जाता भी हूँ, अगर मैं फिजिकल फेल हो गया तो क्या होगा, मैं रिटर्न एग्जाम फेल हो गया तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके अंदर ऐसे डाउट्स चल रहे हैं ना, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप भी बोलोगे कि हमें जाना है या नहीं जाना है। ये भी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें ना कि एनडीए ग्रुप सी का जो भर्ती होता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन सभी का एडमिट कार्ड यहाँ पर एनडीए ग्रुप सी की तरफ से जारी नहीं किया जाता। यहाँ पर बोला गया है, आप 10th के बेस पर चाहे फॉर्म भरते हो, चाहे आप 12th लगाकर फॉर्म भरते हो, ठीक है। हम इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाएंगे स्टेज के लिए, मतलब कि भर्ती में शामिल होने के लिए बच्चों को हम 10th के परसेंटेज के बेस पर आप बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज बहुत ही अलग तरीके से लगता है। जिस प्रकार से ट्रेड आया था, बात करें यहाँ पे एमटीएस का ट्रेड था, एलटीसी का था, कुक का था, इसी प्रकार से मल्टीपल ट्रेड आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हर बच्चा ये सोचता है कि हमारा एडमिट कार्ड आ जाए, हमारा एडमिट कार्ड आ जाए, हमारा एडमिट कार्ड आ जाए। लेकिन यहाँ पे बात क्या होता है, किसी का 80% है लेकिन उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है, और किसी का 43% है हाई स्कूल में, उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाता है। कैसे होता है ये सब? देखिए, यहाँ पर ट्रेड वाइज फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है। और ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। जब कैटेगरी वाइज फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाता है तो इसमें होता क्या है, कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ यहाँ पे कम जाता है, मतलब बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, लेकिन 10th में कम नंबर है तो भी उनको बुला लिया जाता है, ठीक है। किस लिए? क्योंकि उसमें फॉर्म कम अप्लाई हुआ रहता है और नोटिफिकेशन में क्लियरली बता दिया गया है कि हम एक पोस्ट पर 10 बच्चों को बुलाएंगे। यानी बात करें, करीब यहाँ पे अगर 198 पोस्ट निकल के अब की बार आई हुई थी, तो 198 अगर हम बात करें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई 10 से कर सकते हैं, करीब यहाँ पे 1900 प्लस बच्चे बनते हैं, ठीक है। तो 1900 प्लस बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो इतने अगर बुलाए जाएंगे तो इतने ही बुलाए भी गए होंगे। ये बात भी यहाँ पे फिक्स है कि अगर यहाँ पर 10 गुना बच्चा बोला गया है, 10 गुना बच्चा बुलाया होगा, करीब यहाँ पे 1900 अप्रॉक्स यहाँ पे बच्चे बुलाए गए होंगे, मतलब इतने बच्चों का पूरे ऑल ओवर इंडिया में एडमिट कार्ड आया होगा। तो अब कौन किस स्टेट से आता है ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुक का यहाँ पे बात करें, कुक में जो ईडब्ल्यू से फॉर्म को अप्लाई किए थे उनका कट ऑफ यहाँ पे बहुत ही कम गया था। बात करें यहाँ पर तो करीब 43% अगर उनके हाई स्कूल में है, 43% उनको भी बुला लिया गया है फिर यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती है। तो एक बात यहाँ पर ये होती है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज रहते हैं कि अगर हमारा एडमिट कार्ड आया होता तो हम यहाँ पे जाते रिटर्न एग्जाम देने, ठीक है। मतलब वो एक प्रकार से काफ़ी पश्चाताप करते हैं कि अगर हम हाई स्कूल में मेहनत किए होते, हमारा अच्छा परसेंटेज आया होता, तो हम मुझे भी एनडीए ग्रुप सी में बुलाया जाता रिटर्न एग्जाम के लिए, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये मौका दिया गया है, आपका अगर एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। आप, ये मैटर नहीं करता कि आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई किए हैं, और ये भी मैटर नहीं करता कि आपके ट्रेड में कितनी पोस्टें हैं। कितनी भी पोस्टें हैं लेकिन एक पोस्ट पर 10 ही बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को यहाँ पे सेंटर पे जाना चाहिए, और इसमें सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। कंपटीशन कम रहेगा, एक सीट पे तो 10 बच्चे रहेंगे, कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। अब इस 80 जीडी जब भर्ती आती है, इसमें 80 से 90 बच्चों का कंपटीशन रहता है एक सीट पर, सोचिए। तो इसमें कंपटीशन कम रहेगा। अगर आप थोड़ी भी पढ़ाई किए रहेंगे तो आप सभी एनडीए ग्रुप सी में सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। आप बेसिकली अगर हम बात करें, आप सभी कुक के लिए फॉर्म को मान लो अप्लाई किया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप सभी का डीवी होगा, मतलब जाते ही आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप सभी का यहाँ पे एग्जाम होगा, फिर आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहता है। एग्जाम में पिछली बार आप सभी का 60 क्वेश्चन आया था, 60 नंबर का, जिसमें बात करें 15 क्वेश्चन आप सभी का रीजनिंग से था, 15 क्वेश्चन मैथ से था, और 15 क्वेश्चन इंग्लिश था, और 15 क्वेश्चन आप सभी का जीके जीएस था। जीके जीएस आप सभी का यहाँ पे स्टडी जीके आता है, आप सभी स्टडी जीके पढ़ के जाइएगा, रिटन एग्जाम आप सभी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। देखो, मैं आपको सीधा फंडा बताना चाहता हूँ कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, ठीक है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप वहाँ तक जा रहे हैं कोशिश करने के लिए तो आपकी हार नहीं होगी। अगर आप थोड़ा भी यहाँ पे एक्साइटेड हैं, मुझे जाना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना कंपटीशन इसमें रहने वाला है, इतना कंपटीशन अब आपको कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार हर एक भर्ती में कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन एनडीए ग्रुप सी में आपको कंपटीशन कम देखने को मिल रहा है। उसमें रीजन क्या है? रीजन यही है कि हर एक बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया है इसमें, ठीक है। बात करते हैं एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, इसमें कट ऑफ जो है हाई गया है, ठीक है। लेकिन कुक का हो गया, इसमें कट ऑफ कम गया है, खास करके ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस में सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो करीब 20 बच्चों को बुलाया होगा ईडब्ल्यूएस से, तो इसलिए यहाँ पे 43% जिसने 10वीं में लाया है
उसको भी यहाँ पे बुला लिया गया है। इस प्रकार से आप थोड़ा माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए कि अगर मैं जाऊँ तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो आप जाइए, अगर टिकट नहीं मिलता ट्रेन का तो आप वैसे ही जाइए, जनरल में जाइए, लेकिन आपको यहाँ पे जाना चाहिए भर्ती देखने, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि आप कम से कम 5 से 6 दिन रहने की व्यवस्था करिएगा। देखिए आपको यहाँ से व्यवस्था करने की क्या मतलब है, आप जाइए वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, लोकेशन देखिए, वहाँ पे जैसे भी होगा आप वैसे ही करना, ठीक है। घर से सोचकर आप क्या चाहोगे कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है। वहाँ कम से कम आप जाइए पहले, वहाँ पे देखिए कैसे क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको भी वहाँ पे काम करना है, आपको भी वहाँ पे रहना है, ठीक है। जैसे सब बच्चे करेंगे वैसे आप भी वहाँ पे करना। अलग से सोचने का क्या मतलब है, आप जाइए सिर्फ भर्ती देखने, जो कुछ होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये सोचकर आप जाइए और अपनी तरफ से पूरी तैयारी आप सब करिएगा। जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरे हैं उस ट्रेड के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही आप सभी को रिटर्न एग्जाम भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम की अगर बात करें तो करीब यहाँ पे एक सीट के लिए अगर 10 बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। तो जब रिटर्न एग्जाम हो जाएगा तो एक सीट के लिए यहाँ पे 4 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा और जाइए, पास करके आइए। ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं भी सेंटर पे जाके आप सबको लाइव दिखाऊं, हो सकता है मैं आपको मिलूं भी वहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। और अगर अभी तक आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पर मैं आप सभी को सारी जानकारी समय समय पर देता रहता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आप सबके अंदर कोई भी परेशानी है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। और वैसे हमारे हिसाब से कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये परेशानी आपके अंदर होगी, मुझे पता है। तो देखिए, आप फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, और सभी डॉक्यूमेंट के आपके पास 2-2 फोटोकॉपी भी यहाँ पे होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का आपके पास यहाँ पे 10 से 15 फोटो होना चाहिए कम से कम, ठीक है। एक कलम आपको रख लेना है, क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, और सीट आपको मिलेगी, आपको उसी को भरना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे का आपको एग्ज़ाम में समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं है। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी क्वेश्चन यहाँ पे सही करो, क्योंकि हर एक बच्चा सब क्वेश्चन करके आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि मैं हर एक क्वेश्चन लगभग सही करूँ, ठीक है। ये आपके अंदर यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आया है। आपको इसी की खुशखबरी मनाना चाहिए, खुशी होना चाहिए आपको अपने अंदर कि मेरा एडमिट कार्ड आया, बाकी सबका नहीं आया, ठीक है। अगर आपका आया है तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए। बिल्कुल आपको सोचना नहीं है पोस्ट कितना है, कंपटीशन कितना रहेगा, बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ आप अपना टाइम देखिए, ट्रेन देखिए और निकल जाइए भर्ती सेंटर पर। जो होगा वहीं पे देखिएगा, क्योंकि जब एक बार भर्ती निकल जाएगी तो आपको बाद में किसी भी चीज़ का पछतावा ना हो कि अगर मैं वहाँ पे गया होता तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाता, ठीक है। आप जाइए, जो कुछ होगा समय समय पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा चैनल के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई अपडेट साथ, तब तक के लिए